अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 को सॉल्व करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट, पार्ट 1 है। ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हैं, इनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। पार्ट टू में ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में दिए गए हैं, इनको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 और 2 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्ट पार्ट 1। तो पार्ट 1 की जो वैल्यू है 1/7/9 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें दिए गए हैं। तो क्या करेंगे कि ये जो 9 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। तो इसको में ऐड कर देना है 7 को डिवाइडेड बाय 9। 9 1s are 9 प्लस 7/9। 7 में 9 ऐड करेंगे तो 16 आता है, तो यह है 16/9। उसके बाद हमें दिया गया है 3 होल 1/5। तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, इसमें ऐड करना है इस वाले 1 को डिवाइडेड बाय 5। 5 3s are 15 प्लस 1/5। 15 में 1 ऐड किया तो 16, तो ये है 16/5। उसके बाद हमारे पास है 2 होल 5/12। 12 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, इसमें ऐड कर देना है 5 को डिवाइडेड बाय 12। 12 2s are 24। 24 इसमें ऐड कर देना है 5 को ओवर 12। तो 24 में 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 29/12। उसके बाद हमारे पास है 8 होल 5/7। तो अब हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, इसमें ऐड कर देना है 5 को डिवाइडेड बाय 7। 8 7s are 56 प्लस 5/7। 56 में 5 ऐड करेंगे तो 61/7। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 जो है इसमें हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है नंबर्स को। पहला नंबर है 27/7। अब हमने 27 को डिवाइड करना है 7 पे। तो 7 3s are 21। 27 में से सब्ट्रैक्ट किया 21 को तो रिमाइंडर 6 आता है। तो इस तरह ये हमारे पास आया है 3 होल ये 6/7। उसके बाद सेकंड हमारे पास है 48/14। 48 को डिवाइड करेंगे 14 पे। 48 डिवाइडेड बाय 14। अब 14 जो है इसको हम 3 के साथ 14 3s are 42। 48 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 6 आता है। तो इस तरह ये हमारे पास आया है 3 होल 6/14। नेक्स्ट है 43/13। 43/13। अब 43 डिवाइडेड बाय 13। 13 3s are 39। 43 में से 39 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 4 आता है। तो इस तरह ये हमारे पास आया है 3 होल 4/13। नेक्स्ट हमारे पास है 68/9। 68 को डिवाइड करना है 9 पे। 9 7s are 63। 68 में से 63 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 5 आता है। तो इस तरह ये हमारे पास आया है 7 होल 5/9। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो ये जो हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इनको हमने सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 और बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो अब देखें पार्ट 1 जो है इसमें 5/13 प्लस 4/13। अब इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो इनका एलसीएम जो है वो 13 ही आएगा। ये भी 13 है, ये भी 13 है। 13 को 13 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। 1 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करें तो 5 ही आता है। 13 को 13 पे डिवाइड करें 1। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4। 5 में 4 ऐड करेंगे 9। 13 डिनोमिनेटर वाला। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है 13/8 माइनस 9/16। अब इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे 8 का और 16 का। 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4,
2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो एलसीएम जो है वो आया है 16। अब हमने डिनोमिनेटर्स को 16 के इक्वल करना है, तो इनका जो एलसीएम है वो 16 है। तो यहाँ पे 8 को हम डिवाइड करेंगे 16 पे, 8 2s are 16 होता है 2, 13 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, और ये 9 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें 13 2s are 26 माइनस 9 1s are 9 ओवर 16, 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को तो ये आता है 17 ओवर 16। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट थ्री है -7 ओवर 11 मल्टीप्लाई -3 ओवर 21। तो अब हमने इनको कैंसिल कर देना है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। -7 ओवर 11 मल्टीप्लाई -3 ओवर 21, 7 1s are 7, 7 3s are 21। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा प्लस का 1, प्लस ना भी साथ लिखें कोई मसला नहीं है। 11 जो है ये वाला, तो यह है 1 ओवर 11। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है -8 ओवर 11 डिवाइडेड बाय -2 ओवर 121। अब ये डिवाइड है -8 ओवर 11, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर्स है वो न्यूमिनेटर्स हो जाएगा और जो न्यूमिनेटर्स है वो डिनोमिनेटर्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 11 1s are 11, 11 11s are 121। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, ओवर ये हमारे पास 1 1 1। तो माइनस और माइनस प्लस, 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, तो प्लस का 44 यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 77 ओवर 56। इफ द फर्स्ट नंबर इज 13 ओवर 8 देन फाइंड द अदर नंबर। दो नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 77 ओवर 56, उनमें से एक नंबर जो है वो 13 ओवर 8 है, तो जो दूसरा नंबर है वो हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट्स कितना है, 77 ओवर 56 है, उनमें से एक नंबर जो है वो 13 ओवर 8 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 13 ओवर 8 के साथ। तो 77 ओवर 56, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। अब हम इनको कैंसिल कर देंगे, 8 1s are 8, 8 7s are 56, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 1s are 7। तो ये हमारे पास आया है 11 ओवर 13। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर आ गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सो 11 ओवर 13 इज द अदर नंबर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अहमद हैड टू ट्रेवल 8 ओवर 9 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू द लाइब्रेरी एंड देन टू स्कूल। अहमद को घर से स्कूल और लाइब्रेरी जाने के लिए 8 ओवर 9 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड लाइब्रेरी वॉज 1 ओवर 3 किलोमीटर। उसके घर से लाइब्रेरी का फासला कितना है, 1 ओवर 3 किलोमीटर है। हाउ मच वाज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द स्कूल। उसके लाइब्रेरी और स्कूल के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू लाइब्रेरी एंड स्कूल। ये कितना है, 8 ओवर 9 किलोमीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू लाइब्रेरी, ये कितना है, 1 ओवर 3 किलोमीटर है। तो हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम लाइब्रेरी टू स्कूल। तो यहाँ हम लिख देते हैं डिस्टेंस
फ्रॉम लाइब्रेरी टू स्कूल। तो ये किस तरह से आएगा, 8/9 - 1/3। तो अब देखें ये 9 है, ये 3 है, डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम 9 का और 3 का। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। तो इनका एलसीएम जो है वो आता है 9। अब ये भी 9 है, 9 है, तो 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 3, 3 ज़ार 9 होता है ना। तो यहाँ पे 3 है और मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है, तो ये आएगा 8 - 3/9। अब 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आता है, तो ये है 5/9 किलोमीटर। तो यही हमारा आंसर है, जो कि है डिस्टेंस फ्रॉम लाइब्रेरी टू स्कूल, जो कि हमने फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। पार्ट 1 जो है उसकी वैल्यू हमें दी गई है, वो हमने लिख ली है। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये किसके इक्वल है, 4/7 + 2/9 + 3/5। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। तो 7 का और 9 का, 7 का और 9 का एलसीएम आएगा 63। 7 9 ज़ार 63, 9 और ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे है 9 7 ज़ार 63, 7 मल्टीप्लाई ये वाला 3 + 3/5। 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 + 7 3 ज़ार 21। सॉरी यहाँ पे 2 है, 2, ये देखें ये 2 है ना। तो 7 2 ज़ार 14, तो यहाँ पे आएगा 14/63 + 3/5। तो ये हमारे पास आएगा 50/63 + 3/5। तो ये आएगा 315। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब 63 को डिवाइड करना है 315 पे, तो ये हमारे पास आता है 5 और ये 50 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। अब डिवाइड करेंगे 350 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आता है 63 मल्टीप्लाई ये 3 ये वाला। तो अब 50 जो है इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 250 प्लस 63 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 189 डिवाइडेड बाई 315। तो इन दोनों को ऐड करना है तो ये आएगा 439/315। तो ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड जो है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4/7 + 2/9 + 3/5। तो अब ये है 4/7 प्लस इनका एलसीएम लेंगे 9 का और 5 का, तो ये आता है 45। 9 5 ज़ार 45, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये है 5 9 ज़ार 45, 9 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे है 4/7 प्लस 5 2 ज़ार 10 प्लस 9 3 ज़ार 27/45। 4/7 प्लस 10 में 27 ऐड करेंगे तो ये आता है 37/45। अब इनका हमने एलसीएम लेना है 45 का और 7 का, तो ये आता है 315। अब यहाँ पे देखें इनको डिवाइड करना है। 315 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आता है 45 मल्टीप्लाई ये वाला 4 प्लस। अब 45 को डिवाइड करना है 315 पे तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाई 37। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 45 को 4 के साथ करेंगे तो आएगा 180 प्लस इसको 37 को 7 के साथ करेंगे तो आएगा डिवाइडेड बाय 315। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 439 डिवाइडेड बाय 315। तो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी यही है और जो राइट हैंड साइड है वो भी यही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 और पार्ट 2 की वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है -1/5 मल्टीप्लाई
5/9 प्लस 7/18 -1/5 मल्टीप्लाई, इनका एल्सियम लेंगे 9 का और 18 का, तो ये आता है 18। 9 2s आर 18, 2 मल्टीप्लाई ये ऊपर वाला जो 5 है ये, प्लस 18 के साथ 18 डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, तो 7 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ है -1/5 मल्टीप्लाई 5 2s आर 10 प्लस 7 1s आर 7/18। ये है -1/5 मल्टीप्लाई 10 में 7 ऐड करेंगे तो 17 आता है, 17/18। तो अब यहाँ पे देखें, इसको हमने कैंसिल कर देना है। अगर ये हो रहे हैं तो कैंसिल, नहीं हो रहे हैं तो ये है 17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा -17। 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड ये किसके इक्वल है, -1/5 मल्टीप्लाई 5/9 प्लस -1/5 मल्टीप्लाई 7/18। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 5 के साथ 5 कैंसिल हो रहा है, तो ये है -1/9 प्लस, अब यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा तो ये आए हैं -7/90। -1/9 प्लस माइनस -7/90। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये माइनस है 90 का, और 9 का एलसीएम लेंगे तो 90 ही आएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। ये साथ है 1, माइनस साथ है, -90 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो 1, ये 7 ऊपर से आ जाएगा। यहाँ पे है -10, -7 1s are 7/90। तो अब माइनस माइनस प्लस होता है, इनको हमने ऐड करना है। 10 में 7 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा /90। तो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये भी -17/90 है, और जो राइट हैंड साइड है ये भी -17/90 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 2 है ये भी सॉल्व हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।